त्रिपुरारी पूर्णिमा से जुड़ी त्रिपुरासुर के वध की कहानी सुनाती हूँ। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। तीनों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और वेदुन्माली। देवताओं के हराने के उद्देश्य से तीनों तपस्या करने जंगल में चले गए और हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उन्हें वर मांगने को कहा। त्रिपुरासुरों ने अमर होने का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा जी बोले कि यह वरदान तो मैं नहीं दे सकता, पर कोई ऐसा वर मांगो जो बहुत कठिन हो और जिसके पूर्ण होने पर ही आप लोगों को आशंका हो और आपकी मृत्यु ना हो सके। तो तीनों ने सोचकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण कर दें। वे तीनों तारे यानी कि वो तीनों नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी। और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसा रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो और उसी से हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को 3 तारों पर 3 नगर बनाने का काम सौंप दिया। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विदुन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा से वरदान पाने के बाद उन तीनों असुरों ने 7 लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया और तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता है। जब इन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया तो देवतागण बहुत भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने देवताओं को भी सताना शुरू कर दिया था। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें हराना चाहा, पर वो ऐसा कर नहीं सके। तब वे भगवान शिव के पास आए और पूरी बात बताई। शिव जी बोले कि मैं तुम्हें अपना आधा बल देता हूँ, अब तुम कोशिश करो, शायद त्रिपुरासुर का अंत हो जाए। परंतु शिव जी का आधा बल देवता संभाल नहीं सके। अब जो शिव जी थे उन्होंने सोचा अब तो मुझे ही इसका वध करने के लिए जाना पड़ेगा। त्रिपुरासुर का अंत करने का जब शिव जी ने स्वयं सोचा, त्रिपुरासुर को वध करने के लिए अब उनको एक रथ और धनुष बाण भी आवश्यक था। तब भगवान शिव ने पृथ्वी को ही अपना रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाए, सृष्टा सारथी बने और भगवान विष्णु बाण बने और मेरु पर्वत धनुष और वासुकी उस धनुष की डोर बन गए। सभी देवताओं के बल से वह असंभव रथ तैयार हो गया। जब शिवजी रथ पर सवार हुए तो उनकी शक्ति से रथ डगमगाने लगा। तब विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जुड़ गए। घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उन असुर नगरों को देखा और धनुष पर बाण रखकर उन्होंने पशुपति अस्त्र का संधान किया और तीनों तारों को एक पंक्ति में आने का आदेश दे दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव ने अपने बाणों से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया और इससे तीनों असुरों का भी अंत हो गया। तभी से भगवान शिव त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक अर्थात 3 पुरों का अंत करने वाले, 3 नगरों का अंत करने वाले। भगवान शिव ने जिस दिन त्रिपुरासुर का वध किया था वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा। इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन घर के बाहर और मंदिरों में भी दियों की बड़ी सी कतार बनाकर उनकी पूजा की जाती है और खुशियां बनाते हैं। अब पता चला कि शिव जी को त्रिपुरासुर का अंत करने की वजह से ही त्रिपुरारी या त्रिपुरांतक कहा जाता है।